हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नित्या कोचिंग क्लासेस सरकंडा बिलासपुर में। आज हम आपके लिए लाए हैं सीजी पुलिस टेस्ट सीरीज 2.0 के मेगा टेस्ट नंबर 7 को लेकर, जिसका आयोजन हमने किया था 15 जुलाई 2025 को। दोस्तों, इस मेगा टेस्ट में आपको टोटल 100 प्रश्न मिलेंगे, जिसके आंसर आपको 2 घंटे में देने हैं। तो आप सभी हमारे साथ प्रत्येक प्रश्न का आंसर दीजिए और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपने इन 100 क्वेश्चन में कितने स्कोर किए। तो बिना देरी करते हुए आज हम देखते हैं कि इसका पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में है दोस्तों भौतिक राशियां और सूची 2 में है इकाई। जूल बल, न्यूटन सेकेंड, कृत कार्य न्यूटन, आवेग मीटर सेकेंड, चार्ज। तो इसको आपको सुमेलित करना है दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, 2, 3, 1, 4। जूल को हो जाएगा आपका कृत कार्य, न्यूटन सेकेंड हो जाएगा आपका आवेग, न्यूटन हो जाएगा आपका बल और मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा आपका चार्ज। अगला प्रश्न देखते हैं, जल की सतह पर तेल फैल जाता है क्योंकि तेल का घनत्व पानी से अधिक है, तेल का घनत्व पानी से कम है, तेल का पृष्ठ तनाव पानी से अधिक है, तेल का पृष्ठ तनाव पानी से कम है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तेल का पृष्ठ तनाव पानी से अधिक होता है। अगला प्रश्न है, खाने का नमक किससे बनता है? कमजोर अम्ल और कमजोर क्षार से, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से, मजबूत अम्ल और कमजोर क्षार से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर आपका बी, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से। खाने का नमक मतलब क्या होता है दोस्तों? आपका NaCl, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, यानी कि सोडियम क्लोराइड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन से संबंधित है? आपको बताना है कि कौन कौन से संबंधित है। प्रथम पंचवर्षीय योजना हेरोल्ड डोमर मॉडल, द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल, तृतीय पंचवर्षीय योजना अशोक रुद्र मॉडल, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना एस चक्रवर्ती मॉडल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2 सही है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, तृतीय पंचवर्षीय योजना एस चक्रवर्ती मॉडल से संबंधित है और चतुर्थ आपका हो जाएगा अशोक रुद्र मॉडल से, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें मुद्रा पूर्ति पूर्णतः नियंत्रित होती है, घाटे की वित्त व्यवस्था होती है, केवल निर्यात होता है, ना तो निर्यात ना ही आयात होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ना तो निर्यात ना ही आयात होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उसका सही कथन का चयन कीजिए। आपके कथन है, भारतीय संविधान में प्रस्तावना के विचारों को संयुक्त राज्य अमेरिका से ग्रहण किया गया था। 7वीं अनुसूची में 22 भाषाओं की मान्यता दी गई है। संविधान की अवधारणा सबसे पहले ग्रेट ब्रिटेन से उत्पन्न हुई थी। तो इसमें दोस्तों आपका जो सही कथन हो जाएगा वो हो जाएगा पहला और तीसरा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। यह दोस्तों आपका जो दूसरा कथन है उसमें हो जाएगा 8वीं अनुसूची, इसलिए ये कथन गलत। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? ए, मूल अधिकार, बी, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, उद्देशिका, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तो आपका ऑप्शन नंबर ए, मूल अधिकार।
ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसमें आपको बोला है कि संविधान की आत्मा कौन से भाग में बोला है। ठीक है, भाग में बोलने के कारण इसका आंसर मूल अधिकार होगा, अन्यथा आपको भीमराव अंबेडकर ने आपके संवैधानिक उपचारों का अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। इसमें भाग बोला गया है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपने वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था, हिंदू कोड बिल, पैक्सो विनियोग विधेयक, भारतीय डाकघर विधेयक, दहेज प्रतिषेध विधेयक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तो आपका ऑप्शन नंबर सी, भारतीय डाकघर विधेयक। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का कार्यक्रम क्या है? चंपारण आंदोलन, अहमदाबाद आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, असहयोग आंदोलन। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका इसका ऑप्शन जो है वो नीचे दिए हुए हैं, 1 2 3 4 4 3 2 1 3 4 2 1 2 4 3 1। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 1 2 3 4। पहले होता है चंपारण आंदोलन, फिर अहमदाबाद, फिर खेड़ा, फिर असहयोग। अगला प्रश्न देखते हैं। वो कौन थे जिन्होंने इंडिपेंडेंस लिंक की स्थापना की थी? मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, रास बिहारी बोस, लाला लाजपत राय। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, रास बिहारी बोस। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? अमर सिंह, मान सिंह, हकीम खान, शक्ति सिंह। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, हकीम सिंह। दोस्तों आप कमेंट करके जरूर बताएं कि महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी का युद्ध किसके विरोध में किया था। अगला प्रश्न है, फसल चक्र की आवश्यक है, फसल चक्र आवश्यक है। पादपों में प्रोटीन वृद्धि हेतु, विभिन्न फसलों की प्राप्ति हेतु, मृदा की उर्वरा शक्ति में वृद्धि हेतु, मृदा की नमी को बनाए रखने हेतु। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मृदा के उर्वरा शक्ति में वृद्धि हेतु। अगला प्रश्न है, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म में सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? असम और राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान, असम और गुजरात, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, सबसे पूर्वी अरुणाचल प्रदेश और सबसे पश्चिमी गुजरात। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? इसमें पूछा है कि सुमेलित नहीं है। बिहू असम, ओणम आंध्र प्रदेश, पोंगल तमिलनाडु, वैसाखी पंजाब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, ओणम आंध्र प्रदेश से संबंधित नहीं। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या सत्य नहीं है? 1 नीबल बराबर 4 बीट, 8 बीट बराबर 1 बाइट, 1024 बाइट बराबर 1 मेगाबाइट, 1024 बाइट बराबर 1 किलो बाइट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, 1024 बाइट होता है 1 किलो बाइट के बराबर। ठीक है, अगला प्रश्न है, ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषताओं में शामिल नहीं है। मल्टीटास्किंग, सिंगल यूजर, टाइम शेयरिंग, मल्टी यूजर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सिंगल यूजर। अगला प्रश्न है, 45वां शतरंज ओलंपियाड 2024 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा? भारत, रूस, कजाकिस्तान, चीन। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, भारत, शतरंज ओलंपियाड। ठीक है, अगला प्रश्न है, 28वां मालाबार युद्ध अभ्यास 2024 कहाँ संपन्न हुआ? विशाखापट्टनम, हिरोशिमा, फ्लोरिडा, हार्बर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विशाखापट्टनम। अगला प्रश्न है, स्मोक एंड एशेज किसकी बुक है?
के हरिहरन, विजय रमन, अमिताभ घोष, एम.वी. रविंद्र। ठीक है, तो इसका सही आंसर है आपका सी, अमिताभ घोष। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी का निवेशकों के लिए वर्चुअल असिस्टेंट जारी किया गया, उसका नाम है मेवा, सेवा, अजय, विजय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। यहाँ से दोस्तों आपके इंडियन जीएस के 20 प्रश्न समाप्त होते हैं और मैथ्स और रीजनिंग के प्रश्न शुरू होते हैं। इसमें दोस्तों इन प्रश्नों का सोल्यूशन वीडियो आपको सर द्वारा प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इन क्वेश्चन का आंसर मैं अभी आपको बता देती हूँ। तो आपका 21वां प्रश्न है, 16 की पावर 0.16 मल्टीप्लाई 16 की पावर 0.04 मल्टीप्लाई 2 की पावर 0.2 बराबर है। ये 4 ऑप्शन है दोस्तों, इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2। अगला प्रश्न है, एक भिन्न ऐसी है कि यदि अंश में 3 गुणा करे और हर में 3 घटा दे तो 18/11 प्राप्त होता है, लेकिन यदि अंश में 8 बढ़ा दे और हर को दोगुना कर दे तो 2/5 प्राप्त होता है। तो भिन्न क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 12/25। अगला प्रश्न है, यदि दो संख्याएं 5:8 के अनुपात में है और प्रत्येक में 9 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 8:11 हो जाता है। संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 39, जो कि यही दिख रहा है। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति को एक पेन 18 रुपए में बेचने पर उसके क्रय मूल्य का 1/10 भाग खोना पड़ता है। पेन का क्रय मूल्य क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 20 रुपए। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान रखिएगा ये प्रश्न थोड़ा इधर उधर हो गया। दो संख्याओं का गुणनफल 2028 है और उनका HCF 13 है। ऐसे युग्मों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी 2। अगला प्रश्न है, 3 संख्याओं के समूहों में पहली 2 संख्याओं का औसत 6 है, अंतिम 2 संख्याओं का औसत पहली 2 संख्याओं के औसत से 4 अधिक है और पहली और अंतिम संख्याओं का औसत 15 है। 3 संख्याओं का औसत क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 31/3। अगला प्रश्न है, एक छात्र को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। उसने 24% अंक प्राप्त किया तथा 9 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 75। अगला प्रश्न है, एक मारुति कार ड्राइवर कार को 68 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला रहा है। वह एक बस जो उससे 40 मीटर आगे है की ओर जा रहा है। 10 सेकंड के बाद बस उससे 60 मीटर पीछे हो जाती है। बस की चाल है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 32 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला प्रश्न है, साधारण ब्याज पर उधार दी गई एक धनराशि 2 वर्ष बाद 720 रुपए हो जाती है और 5 वर्ष बाद 1020 रुपए हो जाती है। मूलधन ज्ञात कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 520। अगला प्रश्न है, यदि ABC 3 व्यापारिक साझेदार है और A की पूंजी का 4 गुना B की पूंजी के 6 गुना के बराबर है और C की पूंजी के 10 गुना के बराबर है, तो ज्ञात कीजिए कि 4650 रुपए के कुल लाभ में C का कितना हिस्सा होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी 900 रुपए। अगला प्रश्न है, किसी बक्से में 180 रुपए, 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में रखे हुए हैं, जिनका अनुपात 2:3:4 है। 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 120 रुपए। अगला प्रश्न है, 65% ऑफ
500 प्लस क्वेश्चन मार्क, ये समीकरण है, उसका आपको सही आंसर देना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी 50। ठीक है, अगला प्रश्न है 7/9, 6/11, 16/21, 12/17 में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए 7/9। अगला प्रश्न है 0.8 मल्टीप्लाई क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 0.0004। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 0.0005। अगला प्रश्न है ए की आय का बी की आय से अनुपात 3:5 है। ए का व्यय उसकी आय का 7/12 है और बी का व्यय उसकी आय का 8/15 है। उनके व्यय के बीच सकारात्मक अंतर 14,300 है। ए की आय ज्ञात कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 40,800। अगला प्रश्न है 84 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही एक ट्रेन विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहे एक व्यक्ति को 4 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई कितनी होगी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 100। अगला प्रश्न है एक व्यक्ति अपनी कमाई का 30% किराने के सामान पर, 10% बच्चों की स्कूल फीस पर, 5% परिवहन पर और 20% किराए पर खर्च करता है। यदि वह 50,000 रुपए कमाता है तो उसकी बचत कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 17,500 रुपए। अगला प्रश्न है जब n को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 प्राप्त होता है। तदनुसार 2n को 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 2। अगला प्रश्न है 8,961 में कौन सी लघुत्तम संख्या जोड़े कि वह 84 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 27। अगला प्रश्न है k का न्यूनतम मान क्या होगा ताकि संख्या 1 2 3 के 5 7 8 11 से पूर्णतः विभाजित हो? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी 8। अगला प्रश्न है प्रत्येक प्रश्न में दी गई 5 आकृति 1 2 3 4 और 5 में से 4 एक निश्चित तरीके से समान है। हालांकि एक आकृति अन्य 4 जैसी नहीं है। उस आकृति को चुनिए जो बाकी से अलग है। ये कुछ आकृतियां दी गई है दोस्तों, उसमें से आपको बताना है कि कौन सा बाकी से अलग है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, ये जो है वो अलग है। ठीक है, अगला प्रश्न है लुप्त पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, लुप्त पद आपको ज्ञात करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 107। अगला प्रश्न है लुप्त पद ज्ञात कीजिए। फिर से इसमें लुप्त पद ज्ञात करना है और इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए एम। अगला प्रश्न है रेड को कोड इस प्रकार से किया जाता है तो गॉड को कैसे कोड किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। गुरुत्वाकर्षण को खोज से संबंधित है तो टेलीफोन किससे संबंधित हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी आविष्कार से। अगला प्रश्न है किसी निर्भरता कोड भाषा में 8193 का अर्थ है शो एंड यू रीड, 9862 का अर्थ है यू एंड आई गो और 8534 का अर्थ है फीड एंड शो कॉल। तो शो के लिए कोड ज्ञात करें। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी डी 3। अगला प्रश्न है यदि कैपिटल का कोड ये है तो वेट का कोड क्या लिखा जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी।
अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी 39। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में एक पद गायब है, दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए KSU। अगला प्रश्न है, ये दोस्तों आपके कथन दिए हुए हैं, इसके हिसाब से आपको आपके ऑप्शन के आंसर देने हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए डी। अगला प्रश्न है, शब्द व्यंजन में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं जिनमें से प्रत्येक में उसके दो अक्षरों के बीच आगे तथा पीछे दोनों दिशाओं में शब्द में उतने ही अक्षर है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होते हैं। तो इसका सही आंसर है ए 3 से ज्यादा। अगला प्रश्न है, एक तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए आशा ने कहा, उनकी माता की बेटी मेरी माँ है। आशा उस आदमी से कैसे संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 30। कथन दिया हुआ है, कोई भी हिंदी अंग्रेजी नहीं है, केवल कुछ ही अंग्रेजी विज्ञान है। कोई भी विज्ञान गणित नहीं है। निष्कर्ष, ऐसा हो सकता है कि कोई अंग्रेजी विज्ञान न हो, ऐसा हो सकता है कि कुछ हिंदी गणित हो। तो इसका सही आपका विकल्प दिया हुआ है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, केवल निष्कर्ष दो सही है। अगला प्रश्न है, मेरा जन्मदिन मेरे भाई के जन्मदिन से 365 दिन बाद आता है। यदि मेरे भाई का जन्मदिन सोमवार को हो तो मेरा जन्मदिन किस वार को होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी मंगलवार। अगला प्रश्न है, एक कॉलोनी में 50 बच्चे हैं। 10 बच्चों को केवल बास्केटबॉल पसंद है, 25 को केवल फुटबॉल पसंद है, 10 को वॉलीबॉल और फुटबॉल दोनों पसंद है, 5 को केवल वॉलीबॉल पसंद है। कितने बच्चों को वॉलीबॉल पसंद नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी 35। प्रश्न नंबर 56 है, यदि डिवाइड का अर्थ प्लस, माइनस का अर्थ डिवाइड, मल्टीप्लाई का अर्थ माइनस और प्लस का अर्थ मल्टीप्लाई हो तो ये कुछ समीकरण दिया गया है, उसका आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 16। अगला प्रश्न है, कुछ किलोमीटर चलने के बाद मैं दाई ओर मुड़ा और 2 किलोमीटर गया, उसके बाद बाई ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर गया, अंत में मैं पूर्व दिशा की ओर जा रहा था। मैंने किस दिशा से यात्रा प्रारंभ की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी पूर्व। अगला प्रश्न है, इन कथनों के अनुसार आपको इस समीकरण का संबंध बताना है एम और पी से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन नंबर ए नाना। अगला प्रश्न है, शब्दों के आपस में संबंध को समझते हुए सही आरेख का चयन कीजिए। औरत, माँ और डॉक्टर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 60। ये भी आपके वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 7। अगला प्रश्न है, दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 16। 62वां प्रश्न है, चित्र Z के खुले रूप में निकटता से मिलते जुलते एक चित्र को चुनें। आपको बताना है कि कौन सा चित्र इससे मिलता जुलता होगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 4। ठीक है, ये वाला। अगला प्रश्न है, अधिकतम आयतों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 60। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें
जो दिए गए संयोजन के दर्पण प्रतिबिंब से मिलता जुलता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलो अगला प्रश्न है, कथन एक दिवसीय क्रिकेट मैच में एक टीम द्वारा बनाए गए कुल रन 200 थे। इनमें से 160 रन स्पिनरों द्वारा बनाए गए थे। निष्कर्ष, टीम में 80% खिलाड़ी स्पिनर हैं, शुरुआती बल्लेबाज स्पिनर। ठीक है, तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। न तो 1 और न ही 2 अनुसरण करता है। अगला प्रश्न है, कथन और निष्कर्ष दिए गए हैं, इसके अनुसार आपको ऑप्शन सही लेना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, या तो 1 या 2 अनुसरण करता है। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं। कथन के अनुसार आपको निष्कर्ष सही है या नहीं ये बताना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। नीचे एक घन को दो स्थितियां दर्शाई गई है। प्रतीक चिन्ह डेल्टा के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर आएगा? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, बीटा। अगला प्रश्न है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में मिकैट को इस रूप में दर्शाते हैं और उसी भाषा में कॉर्नर को किस प्रकार लिखा जाएगा? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अगला प्रश्न है, चूहे का संबंध बिल से उसी प्रकार है जिस प्रकार शेर का संबंध किससे है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मांस। अगला प्रश्न है, यहाँ पर आपके मैथ्स और रीजनिंग के प्रश्न खत्म होते हैं। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आप ऐसे ही वीडियो आने वाले समय में जल्द से जल्द मिले और आपकी तैयारी और भी मजबूत हो सके। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन। ठीक है, तो आपका 71वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह अन्य समूह से भिन्न है? जशपुर, धमतरी, गरियाबंद, कोंडागांव, सुकमा, कांकेर, राजनांदगांव, सूरजपुर, कोरिया, कवर्धा, मोहला, मानपुर, बिलासपुर, कोरबा, दंतेवाड़ा और दुर्ग। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, मटासी भूमि का छत्तीसगढ़ में स्थानीय नाम क्या है? लाल पीली मिट्टी, काली मिट्टी, टिकरा मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लाल पीली मिट्टी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में मानसून का आगमन या प्रवेश किस माह से होता है? मई, जून, जुलाई, अगस्त। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जून। निम्नलिखित राजवंशों को उनके क्षेत्रों के आधार पर सुमेलित कीजिए। राजर्षि तुल्यवंश, पर्वतद्वारक वंश, नलवंश, पांडुवंश। इसको आपको सुमेलित कर लेना है दोस्तों। तो आपका पर्वतद्वारक वंश जो हो जाएगा गरियाबंद में, नलवंश जो हो जाएगा आपका बस्तर में, राजर्षि तुल्यवंश हो जाएगा आपका रायपुर में और पांडुवंश हो जाएगा महासमुंद। यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 3, 1, 2, 4। एक अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में पांडु वंश की जानकारी प्राप्त नहीं है? पाताल अभिलेख, बालौद शिलालेख, कालिंजर शिलालेख, रिद्धिपुर शिलालेख। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, रिद्धिपुर शिलालेख अभिलेख। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जनजाति विद्रोह एवं उनके नेतृत्वकर्ता में सुमेलित नहीं है? करलकोट, गेंद सिंह, लिंगागिरी, धुरवा राम मारिया, कोई विद्रोह, नागुल दोरला, भूमकाल विद्रोह, हिड़मा मांझी। ठीक है,
तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भूमकाल विद्रोह हेमा मालिनी। ठीक, अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में ई पंचायत प्रोजेक्ट का उद्घाटन कब किया गया? 26 जनवरी 2005, 15 अगस्त 2005, 26 जनवरी 2005, 2009, 15 अगस्त 2009। ठीक है, तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, 26 जनवरी 2005। अगला प्रश्न है, यदि ग्राम पंचायत के ग्राम सभाओं के मध्य मतभेद उत्पन्न हो जाता है तब इस समस्या का हल किसके द्वारा किया जाएगा? जनपद पंचायत द्वारा, जिला पंचायत द्वारा, सरपंच द्वारा, संयुक्त बैठक द्वारा। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त बैठक द्वारा। अगला प्रश्न है, नाथूजी जगताप के योगदान के विषय में कौन सी एक घटना उनमें संबंधित नहीं है? कंडेल नहर सत्याग्रह, गट्टा सीढ़ी जंगल सत्याग्रह, धमतरी कृषि सहकारी बैंक की स्थापना, असहयोग आंदोलन के दौरान वकालत त्याग। ठीक, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, असहयोग आंदोलन के दौरान वकालत का त्याग। निम्नलिखित सूची को मिलाइए। जनगणना 2011 के अनुसार आपको सूची को मिलान करना है। ठीक है, प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर, प्रदेश की एसटी जनसंख्या, प्रदेश की एसटी जनसंख्या और प्रदेश की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपका हो जाएगा इस ऑप्शन नंबर सी, 4213। ठीक है, यानी कि जनसंख्या वृद्धि हो जाएगा आपका 22.61। ठीक, प्रदेश की एसटी जनसंख्या हो जाएगी आपकी 30.62, प्रदेश की एससी जनसंख्या हो जाएगी आपकी 12.82 और प्रदेश की नगरीय जनसंख्या हो जाएगी आपकी 23.24। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम 81 प्रश्न। निम्नलिखित में से एकीकृत अधो संरचना विकास केंद्र एवं जिला सुमेलित नहीं है? कापन, जांजगीर चांपा, हरिन छपरा, कबीरधाम, नयनपुर, गिरवरगंज, सूरजपुर, खमरिया, मुंगेली। ठीक है, तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, नयनपुर, गिरवरगंज, सूरजपुर, जो कि सुमेलित नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत रिफ्रैक्टरीज भिलाई का निर्माण किस वर्ष हुआ था? 1966, 1978, 1979, 1995। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 1978। निम्नलिखित में से किन जिलों में फ्लोराइड खनिज पाया जाता है? राजनांदगांव, महासमुंद, दंतेवाड़ा, सुकमा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजनांदगांव में। सॉरी दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक, राजनांदगांव और महासमुंद। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, कोरबा जिले में निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है? अभ्रक के लिए ना, कालिकापुर, पेंड्री, बोरतली, रतनखंडी। तो इसका सही आंसर है रतनखंडी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा फसल एक दलहन फसल नहीं है? तिल, राई, सोयाबीन, दुबराज। इसका सही आंसर है डी, दुबराज। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध दुर्ग क्षेत्र में स्थित है? देवकट्टा बांध, गुंडरदेही बांध, कोलियरी बांध, मनकी बांध। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, देवकट्टा बांध। अगला प्रश्न है, कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के विषय में कथनों पर विचार कीजिए। इनकी स्थापना 22 जुलाई 1982 को हुई। इसे 1982 से 85 में बायोस्फीयर घोषित किया गया था। इस राष्ट्रीय उद्यान में नीलकंठ जलप्रपात है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 2 सही। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, कडेरा जनजाति का संबंध निम्नलिखित किस कार्य से संबंधित है? कांच से संबंधित, छपाई से संबंधित, बारूद से संबंधित,
कपड़ा रंगने से संबंधित। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बारूद से संबंधित। ठीक है, आपका कडेरा जाति। अगला देखते हैं, निम्नलिखित जनजाति एवं उनके देवी देवताओं में सुमेलित नहीं है। बिरहोर, सूरजदेव, मुड़िया, अंगादेव, भत्रा, शिकारदेव, उराव, सरना देवी। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, उराव, सरना देवी। ठीक, अगला प्रश्न है, विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा विकास अभिकरण का मुख्यालय किस जिले में स्थित है? कबीरधाम, नारायणपुर, गरियाबंद, कोरबा। इसका सही आंसर है कबीरधाम। अगला प्रश्न है, बस्तर दशहरा में किस रस्म को विदाई रस्म कहा जाता है? ओहाड़ी, बाहिरगैनी, मावली परघाव, मांगुर। इसका सही आंसर है ए, ओहाड़ी। अगला प्रश्न है, इस राज्य में बहुरा चौथ पर्व किस तिथि को मनाया जाता है? इसका सही आंसर है आपका भादो कृष्ण चतुर्थी। क्या, बहुरा चौथ, भादो कृष्ण चतुर्थी। अगला प्रश्न है, आल्हा उदर की गाथा किस विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना। ठीक है, यह बुंदेलखंड के राजा परमार देव की गाथा है। इसे घोड़ा नाच के नाम से भी जाना जाता है। इस गायन में वीर रस की प्रधानता होती है। यह केवल शीत और ग्रीष्म ऋतु में गाया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो कि सही नहीं। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक रचना विनोद कुमार शुक्ल जी से संबंधित नहीं है? पेड़ पर कमरा, हिलेगा तो दिखेंगे, साकेत संत, बौना पहाड़। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, साकेत संत। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ मुहावरा करेजा के मंगनी देना का अर्थ क्या है? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, समर्पित होना। अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ कहावत खाए और पच जाए के अर्थ क्या होता है? क्षमता के अनुसार कार्य करना, खाना खाने के बाद पच जाना, सम्मान प्राप्त करना, निकम्मा होना। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्षमता के अनुसार कार्य करना। राज्य के मुख्यमंत्री सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? सामान्य प्रशासन विभाग का सचिव, मुख्यमंत्री का सचिव, मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिव। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मुख्य सचिव। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस पुलिस प्रशिक्षण अकादमी छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? रायपुर, राजनांदगांव, कांकेर, बिलासपुर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रायपुर। अगला प्रश्न है, 24वां वसुंधरा सम्मान 2024 किसे प्रदान किया गया? डॉक्टर राजेश त्रिपाठी, श्री पुनीत पाठक, श्री राम गोपाल माहेश्वरी, डॉक्टर विश्वेश ठाकरे। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर विश्वेश ठाकरे। अगला और अंतिम प्रश्न है दोस्तों, नया रायपुर में कब से कब तक नेशनल गोल्फ चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किया गया? 20 से 22 अक्टूबर 2024, 24 से 26 अक्टूबर 2024, 1 से 2 नवंबर 2024, 5 से 6 नवंबर 2024। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 20 से 22 अक्टूबर 2024। तो दोस्तों, इस प्रकार हमारा 100 प्रश्न यहाँ समाप्त होते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। ठीक है, तो हम आज आपसे विदा लेते हैं। नित्या कोचिंग क्लासेस के तरफ से आप सभी को धन्यवाद।